आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, ओम शांति। 20 नाखूनों का जोर लगाकर बाप से पूरा वर्षा लेने वाली विशाल बुद्धि, सर्व प्राप्ति संपन्न खुशबूदार फूलों को गॉडली मॉर्निंग। लाडले मीठे सिकीलदे बच्चे कहा, स्वयं भगवान ने हमें, तो हम हैं भगवान की संतान। भगवान का वारिस बनने के लिए और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बाबा समझाते हैं आज की मुरली में। आज हमें अपनी महिमा भी सुनने मिलेगी। हम क्या से क्या, कैसे और क्यों हो गए वो भी समझेंगे। सब कुछ जानने के बाद अब हमें क्या करना है यही बताने सिखाने तो बाबा आए हैं। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले ऊंच से ऊंच बाप से हमें बहुत बहुत लव करना है, लवलीन रहना है, सदा बाप की गोद में समाये रहना है। बाबा आज खास नलिनी दीदी को याद कर रहे हैं। क्यों, वो हम सुनेंगे डायरेक्ट मुरली में। तारीख है आज 30 मई 2023। सुनते हैं बेहद बाप की समझानी। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। बाबा कहते बाबा का वारिस बनना है। 21 जन्मों के लिए हमें राज्य भाग्य चाहिए तो बाप पर वारी जाना है, बलिहार जाना है। बलिहार जाना माना और सबसे हमें नष्टो मोहा होना है। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, माना ब्रह्मचारी बनना है, बाप के कदम पर कदम रखना है। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? कैसे पापों से बचे और सबसे दुआएं आशीर्वाद कैसे मिलेंगी? बाबा उत्तर में बताते, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। बाप पर बलिहार करना है तन मन धन और फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। तो जिम्मेवारी किसकी है? बाप की है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ट्रस्टी हैं, तो अमानत में खयानत कर नहीं सकते, कोई भी पाप कर्म कर नहीं सकते। बाबा कहते कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। कैसे यूज करना है उसके लिए बाबा से राय लेनी है। और श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहते यदि धन है
तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, माना सेंटर खोलो जहाँ पे आत्मा का इलाज हो। सभी दुखी, परेशान हैं, अशांत हैं, तो उनको एक रास्ता मिलेगा, बाप का परिचय मिलेगा, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, तो वो आशीर्वाद देंगे। बाबा कहते हैं कोई भी स्थूल धन यदि हम किसी को देते हैं और उससे वो गलत काम करता है, माना हमने उस पाप के लिए उसको बढ़ावा दिया, जाने अनजाने। हम कहते हैं ना हमारा भाव अच्छा है, अच्छा था, हमने दिया, अब कोई मिसयूज़ कर ले तो हम क्या करें। लेकिन बाबा कहते हैं दान भी सुपात्र को देखकर देना चाहिए। यदि हमारे धन का मिसयूज़ होता है तो कहीं ना कहीं हम भी पाप के हकदार बनते हैं, क्योंकि उस पाप को करने में, कराने में उस आत्मा को बल मिलता है, सहयोग मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ बाप पर बलिहार करो और ट्रस्टी बनकर संभालो और बाप की राय लेके फिर यूज़ करो। गीत बजा। हमारी तीरथ न्यारे हैं, धरती के तारे हैं। हमारी तीरथ न्यारे हैं, धरती के तारे हैं। हमारी तीरथ न्यारे हैं, धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी हमने? कि हमारे तीर्थ ही न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हम भी हैं ना धरती के तारे। शिव बाबा सूर्य, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा और हम सब चैतन्य तारे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। स्वर्ग हो गया पुण्य आत्माओं की भूमि और कलयुग पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह ब्रह्मा पाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो हमें भी याद रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर, संकल्पों पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में या नंबर 1 बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। एक धक से बाबा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ट्रस्ट बना दिया ना 8 माताओं बहनों का, तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया। तो अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। अपने लौकिक बच्चों को बाबा ने नहीं बनाया। यज्ञ में जो माताएं बहनें थीं उनको बनाया बाबा ने, ट्रस्ट के मेंबर। तो बाबा कहते हैं सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। भक्ति में जो कहते आए वो देखो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक के हो गए और अपना सब कुछ बाबा ने यज्ञ को समर्पित कर दिया, बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा ने लिखा ना अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। देखो ऐसे निश्चय बुद्धि बाबा, तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। ऐसे कह के अपना सब कुछ ट्रस्ट के हवाले कर दिया। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना,
परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। देखो, बाबा अपने लौकिक परिवार को बुद्धि से बिल्कुल भूल गए। मन, बुद्धि, दिल सब एक शिव बाबा से लगा लिया। तो बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। जो कुछ भी यहाँ लौकिक में है सब कुछ बेहद बाप के हवाले करना है। बेहद का वर्षा चाहिए तो। परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। अब हम देंगे तो क्या शिव बाबा लेंगे? शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। तो यह माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पहले माता, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो देखो, साकार में ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, हमारी ब्रह्मा बेहद की माँ, तो पहले माता। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, फिर राधे, फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। देखो, अबला अभी सबला हो गई। कईयों की स्थिति सुधरी भी है और कईयों पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। तो बाबा भाइयों को कहते हैं कि बहनों, माताओं को आगे रखना है, उनकी संभाल करनी है। तुम इस समय सब ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा सागर में होता है, उनका छोर सागर में होता है। सभी नदियां सागर में जाके मिलती हैं ना। तो कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। गंगा सागर का मेला लगता है, वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं। बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। भले ही मूर्ति के सामने दिन भर बैठे रहेंगे, लेकिन बुद्धि देखो कहाँ कहाँ जाती है, मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो बाप भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंच ते ऊंच भगवान वह पतित पावन है। वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख कागविष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। तो वो भी समझते हैं कि ये जो कलयुगी सुख है ये गंदगी जन्य सुख है, अल्पकाल का है, विनाशी है। बाबा कहते हैं इस तरह का जो सुख समझते हैं वो, और यहाँ पे दुख है, तो ऐसा तो स्वर्ग में होगा नहीं। तो स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है। यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात। दिवाली पे देखो कितनी सफाई करते हैं, मन की सफाई की बात है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद की बात है, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इतर आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती। आजकल तो देखो कितने परफ्यूम इतर लगाते हैं। मज़ा तो तब है कि खुशबू किरदार से आए। कितने भी आप परफ्यूम लगा लो, लेकिन
खुशबू तो चरित्र से आनी चाहिए ना, किरदार से खुशबू आनी चाहिए कि हम कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इतर आदि भी लगाने की वहाँ दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। अब यहाँ बदबू के काम करेंगे तो फिर देखो आर्टिफिशियल खुशबू लगानी पड़ती है, वहाँ नेचुरल खुशबू है क्योंकि विकार है ही नहीं। तो स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है, न गंदगी है, न विकार है, न तमो प्रधानता है, तो बदबू कहाँ से आएगी? तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, पॉल्यूशन ही नहीं है, प्रदूषण ही नहीं है, साफ सुथरा है सब कुछ, तन मन प्रकृति सब सफाई है ना। तो इसलिए ये सब आर्टिफिशियल खुशबू की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे। जब तक नष्टो मोहा नहीं होंगे बाबा से योग नहीं लग सकता है। देह की दुनिया, संबंध, वैभव, स्वभाव, संस्कार पुराने, सबसे मोह छूटेगा तब तो बाबा से जुड़ेंगे ना। तो क्या प्रॉमिस करना है बाबा से कि हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। देखो बाबा को हम वारिस बनाएंगे तब हम उनके वारिस बनेंगे। तो हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए, कमाई की ही लगन होनी चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। बाबा कहते हैं अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। बाप पर बलिहार गए तो फिर उन्हीं का कहना मानेंगे ना। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसीलिए हिसाब किताब चुकतो करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। तो यदि सरेंडर होना है तो पहले ही हिसाब किताब चुकतो करके आओ। सरेंडर हो गए फिर उस पैसे से किसी को दिया तो फिर पाप का खाता बढ़ेगा ना। बाबा कहते हैं फिर अलाउ नहीं करेंगे। कन्या को तो देना ही पड़े, अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नर्क में ही गोता खाने चाहती है तो क्या कर सकते हैं। अब किसी बच्चे को नहीं ज्ञान मार्ग पर चलना है, उनकी जिम्मेदारी है तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करके फिर यज्ञ में सरेंडर हो, या फिर मन बुद्धि से बाप पर बलिहार जाओ, या फिर अपना सब कुछ सफल करो। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं। देखो कितनी प्लानिंग चल रही है, रक्षा मंत्रालय पर कितना बड़ा धन खर्च होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी छोटे बड़े सबका मौत है, सबको जाना है, सब प्लानिंग हो रही है। पांडवों का फिर अपना प्लान है, अब बाबा अपना ही प्लान बना रहे हैं। बच्चों के लिए अलग ही प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, भगवान के प्लान के आगे इंसान का प्लान काम करेगा। तो जीत तो पांडवों की होनी है, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। मास्टर प्लानर, उसके आगे कोई प्लान ना चले, चाहे आप स्थूल लड़ाई हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ तो वैसे भी स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पढ़ो। पुरानी स्लेट साफ करो और फिर पढ़ो यहाँ बैठकर नए सिरे से। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, नया जन्म हो गया तो पुराना तो कुछ याद रहेगा ही नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम छोटे बच्चे हो, मर्जीवा जन्म है ना। तो बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। अपनी अपनी नहीं लगाना है, पुराना नहीं बोलना है, छोटे बच्चे हैं ना। तो बाबा जो सिखा रहे हैं वही सीखना है, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं,
उनमें छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। सबको अपना बचपन चाहिए था ना वापस, देखो बन जाओ बच्चे। तो बाबा सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। बाबा तो कहते हैं डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। मैं भी बाप, तू भी बाप, फिर भी बढ़ रहा है दुनिया में पाप। इसीलिए पाप बढ़ रहा है क्योंकि सब बाप बन गए। तो शिवोहम, तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। हम ही शिव हैं और तुम भी शिव हो, तुम भी वही हो। तो ऐसा कहेंगे तो फिर कौन किससे वर्षा लेगा? सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। मामेकम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। आप मर गए तो आपके लिए दुनिया खत्म हो गई ना, तो पुरानी दुनिया से मर जाओ। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, देखो नागासाकी, हिरोशिमा, जापान में बॉम्ब गिराया, पूरा फिर से बसा दिया। तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम, कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। देखो उसमें श्री कृष्ण भी कहते हैं ना अर्जुन को, गीता में जो दिखाया है कि सोचो सब मरे पड़े, ये तो पहले से ही मरे पड़े, तो सोचो कि सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया तो नष्ट होनी ही है, आज नहीं तो कल। तो बाबा कहते हैं पहले ही सोच लो और अपना पुरुषार्थ कर लो, मोह खत्म करो, नष्टो मोहा हो जाओ। समझो सब मरे पड़े हैं, अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं। हम सब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, बिजी हैं बिजी हैं। बाबा से ज़्यादा जिम्मेवारी है किसी को? देखो बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। अब जिसकी जिसमें आस्था है सबको साक्षात्कार कराना पड़ता है बाबा को। तो बाबा कहते हैं मैं तो कितने रूप धारण करता हूँ, बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। देखो कितने अलग अलग तरह तरह से समझाते भी हैं बाबा। मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। कैसे जागेंगे, बैटरी कैसे चार्ज होगी? बाबा से योग लगाएंगे तो ये है पेट्रोल। बाबा चार्जर हैं, पावर हाउस हैं। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो। क्यों याद करो? मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। किसकी मौत? छोटे बड़े सबका मौत है। क्यों है सबका मौत? यह है मृत्यु लोक। कहाँ जाएंगे अब? मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। देखो बाबा आते हैं सबको अमरलोक में ले जाते हैं। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, हम सब है ना पार्वतन में रहने वाली आत्माएं। तो बाबा कहते हैं तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। स्वर्ग में अशोक वाटिका में कोई भी शोक नहीं, दुख नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो।
योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। माया तमो प्रधान है, देख रहे हैं ना दीन दुनिया संसार क्या हालत है। तो बाबा कहते हैं बाबा से जैसे ही योग टूटा तो माया तुरंत पाप कराएगी, इसलिए कदम कदम पर बाबा हमें सावधान रहने को कहते हैं। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। पाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। देखो भगवान हमें कह रहे हैं प्राणों से प्रिय बच्चे। सत्यम शिवम सुंदरम हमें स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो। चढ़ा नशा। बाबा कहते हैं जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है, सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। सगे कौन है? जो श्रीमत पर चलेंगे वो सगे, और जो मनमत परमत मिक्स करते हैं वो हो गए लगे। तो बाबा कहते हैं लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं चलो संकल्प में एक बार आ भी जाता है, विकल्प है ना वो, क्योंकि बुरा संकल्प है इसलिए वो विकल्प है। विकारों के अधीन होकर जो हम संकल्प करते हैं उसको बाबा विकल्प कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भले ही संकल्प आ भी जाए तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। और बाबा ने बताया ना कि जितना योग लगाएंगे तो ये संकल्प ये विकल्प भी आना बंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। वो 3 बंदर की जगह बाबा ने नलिनी दी थी, छोटी सी थी, उनका फेस लगा दिया था। तो देखो कितनी खुश होके बताती हैं ना, मुंबई में रहती हैं दीदी, तो बताती है कि बाबा ने देखो मेरा चेहरा डाला बंदर की जगह। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। क्या चित्र है? टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल। और फिर बाबा कहते थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया है, उनके लौकिक पिताजी ने। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। उन्होंने कहा ना मैं शादी नहीं करूँगी, मैं यज्ञ में समर्पित होंगी। तो उनके हिस्से का जो धन था वो उनके पिताजी ने उनको सेंटर खोल के दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया वैसे इसने अपनी बच्ची को दे दिया। काकू भाई नाम उनके पिताजी का। तो बाबा आज याद कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रस्ट बना दिया, माताओं को दे दिया, वैसे काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया, नलिनी बहन को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। देखो कितनी अच्छी युक्ति है ना। तो मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया है। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। कितने लोगों का, कितनी आत्माओं का भला होगा। उनके और पुत्र भी थे लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को अपना वारिस बनाया और धन उनको दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं रूहानी सर्विस करूंगी। तो कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद कमाया ना उन्होंने। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं। खुद भी पाप करते हैं और देखो सहयोगी भी बनते हैं पाप में और औरों से भी कराते हैं। पाप आत्मा बन पड़े हैं। तो बाबा हमें क्या करने को कह रहे हैं कि सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, तो अब बच्चे मेहनत करो।
पापों का बोझा बहुत है। किस बात की मेहनत करनी है? पाप का बोझ उतारने की। कैसे उतरेगा? निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं। देखो, वो तो तत्व से योग लगाते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं और शांत अवस्था में शरीर छोड़ते हैं। तो सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं। फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है या बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। तो वो आत्माएं भी भले जानती नहीं है भगवान को यथार्थ, लेकिन ब्रह्म तत्व से योग लगाती हैं, इतना हठ योग करते हैं। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो एक वातावरण, वायुमंडल बन जाता है, तो औरों को भी अनुभव होता है। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, न देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो कौन है? पतित पावन कौन है? बाबा तो है ही, और कौन है? बाबा कहते हैं पतित पावन तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके। कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ यह देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। देखो, ये काम बाबा ने हमें दिया है, तो बाप के मददगार बनना है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, तो हम हो गए ना मास्टर पतित पावन। बाबा कहते हैं तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। 5 विकारों का वायरस है ना, तो ये वैक्सीन लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, पतित से पावन बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने, तो हम सब हो गए मास्टर रूहानी सर्जन। कौन सा इंजेक्शन लगाना है? बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। ज्ञान समझाना है, रास्ता दिखाना है कि बेहद के पिता से, परम पिता परमात्मा से जुड़े, योग लगाएं, वर्षा लें। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। लेकिन कब आके किसने क्या सिखाया वो नहीं पता। तो अब ये बात हमें पता है तो औरों को भी बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं विकल्प आ जाए तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरा, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, देखो शिव बाबा ने बच्चों को आगे किया, ब्रह्मा बाबा ने भी सबको आगे किया। स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। हम बच्चे ही बाप के साथी थे, हैं और
रहेंगे। सदा इस अनुभव में रहना है। बाबा कहते हैं कि जितना समय हम बाप के साथ समीपता का अनुभव करेंगे उतना ही हम सतयुगी राजाई में ब्रह्मा बाबा के समीप रहेंगे। साकार में हम ब्रह्मा बाबा के समीप रहेंगे। तो जितना हमें बाप की समीपता की स्मृति रहती है उतना ही हम नेचुरल नशे में रहेंगे और निश्चय भी बढ़ता जाता है। हमारा अनुभव भी होते जाएंगे ना, तो निश्चय और भी बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि बाबा ने जैसे बच्चों को आगे रखा, खुद पीछे रहे, उसी तरह से हमें भी फॉलो फादर करना है। जहाँ पुरुषार्थ की बात हो वहाँ पहले मैं, और जहाँ मान सम्मान की बात हो वहाँ पहले आप। सेवा में पहले मैं, सफलता में पहले आप। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें तख्त नशीन बनना है। बाप के दिल तख्त नशीन बनेंगे, यहाँ अकाल तख्त पर विराजमान रहेंगे तो बाप के दिल तख्त नशीन बनेंगे, तो भविष्य में राज्य तख्त मिलेगा। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली कैसे बनेंगे हम? सेवा का फल और बल प्राप्त होगा तो हम शक्तिशाली बनेंगे। कोई भी सेवा निष्फल नहीं जाती है, फल तो मिलता ही है ना, और सेवा करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, बल मिलता है, तो वैसे ही शक्ति में वृद्धि होती है। तो सेवा करनी है, फल और बल प्राप्त करना है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, नष्टो मोहा वारिस। जो नष्टो मोहा बनेंगे वही वारिस बनेंगे। दूसरा, रूहानी हॉस्पिटल। तो अपना सब कुछ न्यौछावर करना है, रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, आशीर्वाद दुआएं कमानी है। तीसरा है योग का पेट्रोल। बहुत ज़रूरी है, योग का पेट्रोल डालना है, तभी तो आत्मा बैटरी चार्ज होगी। चौथा है फॉलो फादर। जैसे बाप ने किया निराकारी रूप में शिव बाबा, साकारी रूप में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। और पांचवा, सेवा का फल और बल जमा करना है, तब कहलाएंगे हम शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। बदलेंगे दिन हमारे, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे, मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता, अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना